ये आत्मा इस शरीर में के अंदर जो करंट है ये उस मालिक के अंश है। ये उस मालिक के देह से फांसी बिछड़कर इस मृतलोक में आकर फंसी पड़ी है। ये कैद खाना है, ये 84 का जेल खाना है। इसमें ये आत्मा काल ने कैद कर रखी है। जिन आत्माओं को होश आता है, जिनको अपने घर की याद आती है, जिनको ये महसूस होता है कि ये परदेश है, वो आत्मा बड़ी करुण वेदना में बड़ी दीन बनकर अपने प्रीतम से फरियाद करती है, हे प्रीतम, मैं तुम्हारा नाम भूल चुकी हूँ, उस देश को भी भूल चुकी हूँ जिस देश से मैं आई हूँ। मालिक दया करता है, क्या करता है, वो संतों से मिला देता है। संत आकर इसको तसल्ली देते हैं, समझाते हैं कि हम उस देश से आए हैं, चलो वहाँ ले चलेंगे आप। यहाँ ये आत्मा जन्म मरण के चक्कर में फंसी पड़ी है। आत्मा कहती है ये जन्म मरण क्या है, ये आवागमन क्या है। ये 84 का जेल खाना है जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख का भूत प्रेत देवी देवता मनुजीवन। इन सारी दुनियों में जो हम आंखों से देख रहे हैं दुनिया, इन सब में ये मनुष्य जीवन मिला है, बड़ा कीमती मिला। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो, जिसको ये मनुष्य जीवन मिला है उसको मालिक से मिलने का एक मौका मिला है। जन्म तो बहुत सारे मिलेंगे, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बहुत सारे जन्म मिलेंगे, लेकिन उन जन्म में बैठकर हम दोनों काम नहीं कर सकते। उन जन्मों में बैठकर हम एक काम कर सकते हैं, भाई अपने भोग भोग सकते हैं, सजाएं काट सकते हैं, लेकिन अपने छुटकारे का बंदोबस्त नहीं कर सकते। छुटकारे का बंदोबस्त करने के लिए टाइम मिला है तो एक मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन में बैठकर अगर हमने उस परमात्मा की खोज ना की, संतों की तलाश ना की, नाम लेकर नाम का अभ्यास ना किया, तो आगे ऐसा कोई चांस नहीं होगा फिर जिसमें बैठकर तुम अपने दोनों काम कर सकोगे। दोनों काम करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। संत कहते हैं आपने ना जाति छोड़नी ना धर्म छोड़ने हैं, बुरे कर्मों को छोड़कर तुम्हें नाम जपना है। जो संतों से, मौके के संतों से जो नाम मिला है उस नाम का अभ्यास करना है। उसके बारे में हर एक में आकर संतों ने नाम जपाया, पहले भी आए हैं, आज भी हैं, आगे भी आएंगे। बिना संतों के किसी को अपने घर जाने का रास्ता नहीं मिलता, न इस जेल खाने से छूटने का कोई बंदोबस्त होता है। इसलिए संत कहते हैं हम सब यहाँ कैदी हैं, हम सब इस जेल के जेली हैं, जुगों जोगों से पड़े हैं, यहाँ से हमारा छुटकारा नहीं होता। अगर हमने अच्छे कर्म कर लिए स्वर्ग मिल जाएगा, और स्वर्ग की सीमा समाप्त हो जाएगी फिर नरक मिल जाएगा, नरक की सीमा समाप्त हो जाएगी फिर रहेंगे तो 84 की जेल खाने के अंदर, इस पिंजड़े के अंदर रहेंगे। इससे निकलने को मुक्ति कहते हैं, इससे छूटने को मुक्ति कहते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए संतों ने हमेशा आकर उन तड़पते हुए जीवों को जगाया जो हकीकत में उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं, अंदर उस मालिक को प्रकट करना चाहते हैं, अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। उनको राहगीर यानी बनकर वो संत आते हैं, वो कहते हैं चलो भी अपने देश चलो। कवि साहब ने बड़े सुंदर एक शब्द में लिखा है, क्या लिखा है उन्होंने कि चल हंसा सतलोक हमारे, वो आकर भौका मारते हैं हम कि चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल है राजा, कर्म को जाल पसारा हो। यहाँ कर्मों का जाल पड़ा है, हम कैदी हैं इसलिए कि हमारे सिर पर कर्मों का ऋण है।
ये ऋण खत्म नहीं होता, हम यहाँ से आज़ाद नहीं होते। एक एक कर्म इस संसार का है, तब तक हम इस 84 की जेल खाने में भटकते रहेंगे, कोई रास्ता नहीं। इसलिए आत्मा कहती है, जब इसको होश आ गया है, जिस आत्मा को होश आ जाता है उसको पता पड़ता है कि ये संसार कौन है, हम किस देश के वासी हैं, तब उसको भेद पता पड़ता है। जैसे सारी दुनिया से पूछो, सबकी मौज आ रही है, सारी दुनिया से पूछो कभी क्या से हाल है, बढ़िया अच्छे हैं, लेकिन जो मौज है वो कोई और है, जो सच्चा सुख है वो कोई और है। भाई ये सुख तो यह काया से संबंध रखता है। भाई जब तक काया स्वस्थ है, कोठियों पर चढ़ सकते हैं, गाड़ियाँ चला सकते हैं, बैंक बैलेंस चला सकते हैं, और भी सारे काम कर सकते हैं, काया ये खराब हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, तो हम ये काम कर ही नहीं सकते कुछ। इसलिए संत कहते हैं ये सुख तो टेम्परेरी है, जब कुछ समय के बाद हमसे छीन लिए जाएंगे या हम इनको छोड़ देंगे। लेकिन एक ऐसा भी सुख है जो यहाँ भी काम आता है, परलोक में भी काम आता है, वो है राम नाम का सुख है। वो यानी राम नाम का धन है। उस धन की चिंता जिसको है इकट्ठा करने की, वो सियाना है, समझदार है, बाकी सब बेवकूफ है। इसलिए संत कहते हैं उसकी चिंता किसी को नहीं। बाहर के कर्ज की चिंता सबको सताती है, बाहर के कोठी बंगले बनाने के लिए सबको चिंता सताती है, लेकिन उस राम नाम की दौलत को इकट्ठा करने के लिए चिंता किसी बिरले को होती है, जो हर समय कोशिश में रहता है कि किसी न किसी तरीके से मैं राम नाम का सौदा करूं, मैं परमार्थ की धन दौलत इकट्ठा कर लूँ। ये चीज़ केवल मालिक की महत्व से उन्हीं के हिस्से में आती है जिन पर मालिक स्वयं मेहनत करता है। हाँ जी, ये मालिक से वादा किया था, ऊपर को पैर थे, नीचे को सिर था, गर्भ के अंदर, इसलिए बेनती की, ए मालिक मैं उसे यहाँ से निकाल दे तू, मैं तेरा भजन करूँगी। लेकिन यहाँ दुनिया की चकाचौंध में आकर, रंगरलियों में आकर ये सारा कुछ भूल चुकी है। अपने घर को भी भूले हुए हैं, अपने परमात्मा को भी भूले हुए हैं। लेकिन इसको याद दिलाने के लिए संत आते हैं, वो मालिक संतों को भेजता है कि जाओ उसको याद दिलाया हो, भाई अपने कोई घर आ जाए तो अच्छी बात है। हाँ जी, रूहानी संत जो आते हैं मालिक के हुक्म से आते हैं, वो ये भ्रम खत्म कराते हैं। किसी की बस की बात नहीं। हम कितने ही जाप ताप पूजा पाठ कर्म धर्म कर लें, ये इन कर्मों के करने से कभी किसी के भ्रम नहीं निकलते। भ्रम निकलते हैं अभ्यास करने से, संतों के मिलान से। संत मिल जाते हैं, भेद मिल जाता है समाज के देश का। हम नाम जप के अपने सारा कुछ अपने जो भ्रम का है समय आग लगा देते हैं। सारी दुनिया उलझी पड़ी है इन भ्रमों में, किसी को पता ही नहीं है रास्ता कहाँ है। इसलिए संत कहते हैं, आके समझाते, चलो अपने घर चलो भाई, ये तुम्हारा देश नहीं, यहाँ तो गंदा देश है, सारी गंदगी में हम उलझे पड़े हैं। हम भी हैं कि भी कुछ अच्छे कर्म हैं, कुछ हमारे बुरे कर्म हैं, इसलिए तो इस मृतलोक में बैठे हैं। अगर अच्छे ही कर्म होते तो इस देश में होते, क्यों धक्के खा रहे होते हैं 84 में, फिर अपने घर पहुँच गए होते। हाँ जी, मेरा साथी प्रीतम है मेरे सतगुरु, मैं यहाँ ऐसे फंसाई हूँ काल ने कि 3 लोग का ये पिंजड़ा बना दिया है, इसमें मेरी आत्मा को कैद किया है। अब मैं आज़ादी कैसे मिलूँ? मैं अपने बस की बात नहीं, मैं निर्बल हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं न तेरे द्वार आ सकती हूँ, न यहाँ भजन सुमन कर सकती हूँ। मालिक तू अपनी दया मेहर बख्श दे। जब हम करुण वेदना में किसी को याद करते हैं, दर्द भरी पुकार से याद करते हैं, तो कोई न कोई हमारी पुकार को सुनता है। तो वो मालिक क्यों नहीं सुनेगा? हम अभी पुकारना नहीं जानते,
अभी हमने पुकारा ही नहीं है, अभी तो हम दुनिया के लिए पुकारते हैं। मालिक के लिए जिस दिन पुकार लेंगे वो बस अपना बन जाएगा। हाँ जी। के धर्म के ठेकेदार जो अगुआ होते हैं धर्मों के, उनके अंदर बैठकर काल ने बड़े सुंदर तरीके से जाल बिछाया है। इसलिए इस रूह के लिए, आत्मा के लिए फंसाने के लिए क्या कराया उसने। लोग कहते भाई कोई धर्मशाला बनवाओ, कुएं खुदवाओ, रोडें डलवाओ, भंडारे चलाओ, कपड़े बांटो, ये बाहर के पुण्यदान है। संत कहते हैं, संत ने लिखा है कि एक हाथ में लोहे की हथकड़ी हो, एक में सोने की हो। है तो दोनों हथकड़ी, है तो इस जेल खाने के अंदर, है तो मृतलोक में। छुटकारा तो नहीं हुआ, ये दोनों ही टूट जाए हथकड़ियाँ, ये पाप पुण्य की जो हथकड़ी हैं ये दोनों ही टूट जाए, तब हम अपने घर जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए संत कहते हैं ये हथकड़ियाँ तब टूटती हैं जब हमें कोई रूहानी फकीर मिलते हैं, संत मिलते हैं, उनका बख्शा हुआ जो नाम है उसका हम अभ्यास करते हैं, तब ये हथकड़ियाँ टूटेंगी। नहीं, इस 84 के जेल खाने में बड़े बड़े जगहों के जुग बीत चुके हैं, किसी का छुटकारा नहीं हुआ। रोज कीड़े मरते हैं, रोज जीते हैं, ये सिलसिला समाप्त नहीं होता। इसलिए संत कहते हैं जिस दिन ये आवागमन हमारा खत्म हो जाएगा, अपने घर पहुँच जाएंगे, सुख शांति में आराम से अपने देश में सोएंगे। इसलिए संत कहते हैं, कबीर साहब ने भी कहा है कि हद हद करता सब है हद न, कि मैं सारी दुनिया हद के अंदर ही भक्ति करती है। बेहद की बाजार में रहा कभी रसोई, जो बेहद की बाजार है, बेहद हद के पार, यानी त्रिलोकी के पार जो देश है उसमें शांति है। ये शांति दुनिया में नहीं है। ये दुनिया में शांति होती, दुनिया में कोठी बंगलों में शांति होती, दुनिया की धन दौलत में शांति होती, ये व्यवस्थाएं बढ़ाने के लिए है केवल इस शरीर को। ये शरीर की व्यवस्था है कि भाई इस शरीर को चलाने के लिए अन्न भी चाहिए, इसको ढकने के लिए कपड़े भी चाहिए, इसको सर्दी गर्मी वर्षा से बचाने के लिए मकान भी चाहिए। ये आवश्यकताएं पूरी करनी है। संत ये नहीं कहते कि तुम्हें कोई अपने कारोबार छोड़ने हैं, कोई खेती बाड़ी छोड़नी है, कोई बिजनेस व्यापार छोड़ने हैं, ये ऐसे नहीं छोड़ना है। क्या करना है, इनके साथ रहते हुए, जिस देश में रहते हो, जिस देश में रहते हो, जिस गांव शहर में रहते हो, वहीं रहना भी है, लेकिन क्या करना है, इनमें रहते हुए अपना ख्याल मालिकों को जोड़ना है। बस सहज बात है। इस सहज बात को समझाने के लिए संत पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाती हैं, युगों के युग बीत जाते हैं। छोटी सी बात समझ नहीं आती कि ये दुनिया नाशवान है। यहाँ जो भी हम सब लोग हैं, यहाँ अपने एक दूसरे के कर्ज हैं हमारे साथ, ये कर्ज निपटाने के लिए हम संसार में आए हैं। ये बात समझ नहीं आती। सब अपने अपने ठाने बैठे हैं। जब आखिरी टाइम आता है, इसके रिजल्ट जब आने शुरू हो जाते हैं, तब कहता है इससे औलाद होती ना होती तो ठीक होती। संत कहते हैं औलाद हो जाए तो ठीक है, ना हो तो ठीक है जाए तो दुखी है, ना हो तो दुखी है, सब दुखी हैं। इसलिए संतों ने हमेशा ही समझाया, वो सहज मार्ग लेकर आते हैं संत, और सहज मार्ग से निकाल के ले जाने की कोशिश करते हैं। वो क्या कहते हैं, भाई अपने घर गृहस्थी की काम काज करके तुम 10 घंटे करते हो घर गृहस्थी के लिए काम, लेकिन 2 घंटे 1 घंटे उस मालिक के वास्ते टाइम दो जिस मालिक ने तुम्हें यहाँ भेजा है, ये सुंदर सा जीवन दिया है, हम उसको भूले बैठे हैं। हाँ जी। मेरा
साधन अपना लिए हैं, सारा कुछ मैंने करके देख लिया है, लेकिन मेरा छुटकारा नहीं हुआ। ऐ मालिक तू दया कर दे। मैंने गंगा स्नान भी किए, तीर्थों पर भी गए, कर्मकांड किए, पूजे पाठ किए, इनसे मेरे को कुछ नहीं मिला। ऐ मालिक तू दया कर दे, मुझे भक्ति के इस रास्ते पर लगा दे। जब ज़्यादा ये तड़पती आत्मा, तब वो मालिक दया करता है और अपने संतों को भेजता है इस संसार के अंदर, इस मृतलोक के अंदर संतों को भेजता है। संत आकर वो समझाते हैं, वो अपनी पूजा नहीं कराते। संत अपनी पूजा नहीं कराते, अपने पैर नहीं छुआते, अपनी बड़ाई नहीं कराते, उस मालिक की बड़ाई कराते हैं। उस मालिक के लिए ही वो खुद गाते हैं और दूसरों को गवाते हैं। कहते हैं भी तुम्हारे अंदर तुम्हारा मालिक बैठा है, वो रामचंद्र जी नहीं। रामचंद्र जी अपने समय बड़ाई काम करके चले गए, लेकिन वो राम चाहिए जो सबके अंदर बैठा हुआ है, जो जिंदगी और ताकत सबको देता है। ये फूल कहाँ से आता है? बाबा मैंने साहब जी बार बार समझाया करते थे, बार बार समझाते थे कि ये देखो भाई, ये कहाँ से इसकी कटिंग की है, कहाँ से इसके कलर डाले हैं, कहाँ से इसके अंदर खुशबू डाली है, ये कौन भी मोहताज है, ताकत ही है। इसलिए संत कहते हैं इस ताकत को पकड़ना, इस यानी भक्ति में सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें सबसे पहले संत मत को जानना। जब संत मत जान गए तो इसमें चल नहीं सकते हैं। जब संत मत नहीं जाने हैं, ये दूसरे के पूछ पकड़ के चलते हैं, तो कभी हासिल नहीं होता, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। इसलिए संत कहते हैं इस ताकत को पकड़ना है जो तुम्हारे अंदर बैठी है। ये शब्द गुरु है, ये शब्द गुरु दातार दया का रच दिया सकल पसारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। वो गुरु अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। गुरु कोई बाहर नहीं, हम यहाँ ऊपर बैठेंगे तो गुरु नहीं बने हैं, बड़े नहीं बने हैं। हम नीचे बैठ जाएंगे तब भी वैसे है, ऊपर बैठे हैं तब भी ऐसे ही है। संत कहते हैं बड़ा वो है जिसके कुछ कर रहा है। इसलिए संत कहते हैं कि मालिक की मेहर से संत जब आते हैं, उन तड़पती हुई आत्मा को जगाने की कोशिश करते हैं, जो हकीकत में अपने घर जाना चाहते हैं, अपने देश जाना चाहते हैं, अपने प्रीतम से मिलना चाहते हैं, उनको समझाने के लिए आते हैं। तो कहते हैं चलो अपने घर चलो भाई। कभी गुरु नानक जी भी साहब बड़े प्यार भरे लफ्ज़ों में उन्होंने लिखा है कि आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, बार बार जग माही आवड़ा नहीं हो, करने रे करने सौदा पा लगड़ा, आगे आगे हकड़ी बाजार भी नहीं हो। कि आगे ना बाजार मिलेगी न सौदागर मिलेंगे आपको, फिर आपको परेशानी होगी, पछताना पड़ेगा, 84 में धक्के खाने पड़ेंगे। आज समय मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है, संत भी मिले हैं और राम नाम का सौदा भी मिला है। और इसमें अगर हमने कदर ना की तो फिर आगे पछताना पड़ेगा। हाँ जी, मेरा साथी मैंने सारे कर्म किए हैं, ये ठाकुर मंदिर मस्जिद सब में मैंने धक्के खाए हैं, सब में घंटे घड़ियाल बजाए हैं, गंगा स्नान किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, व्रत रखे हैं, रोजे रखे हैं, लेकिन फिर भी मालिक तेरा भेद नहीं मिला। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, बड़े किस्मत वाले हैं जो आपको इतने ऊंचे स्तर का नाम मिला है। ये नाम सबको बस की बात नहीं, पुराने इतिहास को उठाकर देख लीजिए। इस नाम के पाने के लिए राजा महाराजाओं ने 10-10, 12-12 साल तक पानी ढोया है, तब नाम बताया। अब देखने को तो छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर शक्ति बहुत बड़ी है। लेकिन अब उसके लिए शक्ति है जो यूज करेगा, ये सब के लिए नहीं। अल्लाह के आपने जेब में रख लिया है नाम, और कह के साहब हमें तो फायदा नहीं होता, हमें तो दूर नहीं होते। हम चैलेंज करके कहते हैं मालिक की मेहर से वो हाजिर नाजिर जिंदा नाम सारे काम करता है। ठीक तरीके से उसको मानने की कोशिश करो, विश्वास रखो, आस्था रखो। देखो सारे काम करता नहीं करता है, वो हाजिर नाजिर जिंदारा में सबके काम किए उसने। पहले आप इतिहास को देखो कि पहले भी उसने देखो नरसी का भार भर दिया, द्रौपदी की लाज बचा दी, मीराबाई को बचा दिया, प्रहलाद को बचा दिया, कैसे कैसे काम किए हैं। आज भी करता है वो, आज भी करता है। कोई देखने वाला चाहिए, कराने वाला चाहिए, आज भी करता है, विश्वास चाहिए। हाँ जी, ठाकुर मांगे पूजत पूजत तुरती में कई हजारा। ठाकुर मांगे पूजत पूजत तुरती में कई हजारा। होती होवे सुंदरा
मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको अंदर से मिला है। ना कोई ग्रंथ शास्त्र उसको बाहर बताता है, लेकिन हमारा मत्था है जो हम बाहर उसको तलाश करते हैं, ढूंढते हैं बाहर। मालिक तो हमेशा हर एक युग में अंदर से मिला है, लेकिन किसके जरिए? मीडिएटर के जरिए, माध्यम के जरिए। जब तक हमें ठीक रास्ते का कोई माध्यम नहीं बनता, तब तक उस मालिक तक हम पहुंच नहीं सकते। सबसे पहले तो संतों का मिलना बड़ी बात है। इतने संत बने बैठे दुनिया में। बाबा बकीर साहब जी कहते थे कि भाई इस भक्ति के मार्ग में इतनी ठगी है कि और किसी बिजनेस में नहीं है। ये धर्म के ठेकेदारों ने तस्कर भी फेल कर रखे हैं। ये बकीर साहब के वचन है, क्योंकि मालिक से मिलाने वाले कम हैं, वह अपने से मिलाते हैं। इसलिए संत कहते हैं, दुनिया कहते गलियारे गुरु खत है, घर घर कंठी देव, और काम उनको नहीं, द्रव का वावन है, कन पुकार जगत में राम मिलावन, और सो सतगुरु को जानिए जो मुक्ति की खबर पर। मुक्ति वाला गुरु मिल जाए तो ये किस्मत की बात है। नाम मिल गया, चाहे कितना ही आपको ऊंचे स्तर का नाम मिला और आपने अभ्यास नहीं किया, साथ संगत की सोबत नहीं की, सेवा नहीं की, तो याद रखो फिर भी ये जन्म खराब चला जाएगा। नाम यूं ही जेब में रखा रह जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसको यूज करके देखो, इसके अंदर बहुत खजाने छिपे हुए हैं। हाँ जी। मेरा गले मोरे मेरे सतलोक है, सतलोक के अगर आखे अनामी है, फिर ऊपर और आगे बढ़ेंगे जहाँ अनामी देश है, वहाँ वो आप सत्य पुरुष बैठा है, मालिक आप बैठा है, उसको कैसे हम देखें? हमारे अपनी बस की बात नहीं, ना हमारे पास इतना सिमरन है, ना सेवा है। वो स्वयं जिस पर मालिक मेहर करता है वही सिमरन कर पाता है, वही सेवा कर पाता है। मालिक की दया का इंतजार करिए और तड़पते रहिए, जैसे एक चकवा और चकवी एक आपस में सूर्य उदय होने का इंतजार करते हैं, तड़पते हैं उसके लिए। इसलिए संत कहते हैं कि फिर क्या कि संतों ने लिखा है, कविराज यानी 600 मस्ताना जी का वचन है, ये उनका शब्द है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि वो मालिक अंदर बैठा है, वो राम, वो जिंदा राम है, उसकी तलाश करनी है। वो अंदर बैठा है शब्द रूप में, शब्द गुरु दातार दया का रच दिया सकल पसारा, आत्म से परमात्मा का दे ऐसा गुरु हमारा, वो मालिक अंदर बैठा है, हम उसकी तलाश बाहर करते हैं। इसलिए धोखे में उम्र गुजर गई। हाँ जी, बस